सेकंड स्लिप की एक और एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड और आज तक अब तक बल्कि जितना वर्ल्ड कप हो गया है उसके बारे में कि कौन सी टीम की क्या स्टैंडिंग है, कहाँ तक पहुंची है। तो आज का मैच खेला गया न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बारे में के दरमियान, और जबरदस्त टॉस जीतने के बाद क्या बेवकूफ़ी मारी अफगानिस्तान ने, पकड़ा दिया न्यूजीलैंड को, आओ भी हमारी ठुकाई लगाओ और हमें मैच हराओ। जबकि अच्छा भला आपने मैच पहला जीता, इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग की, स्कोर डाला अच्छा और उसके बाद उनको रिस्ट्रिक्ट किया उस टोटल पे, तो बड़ा अच्छा रहा। लेकिन पता नहीं क्यों अफगानिस्तान ने आज ये हरकत की है। जी रिजवान, तो क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान मेड अ वेरी स्टूपिड डिसीजन टू नॉट बैट फर्स्ट, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ वही है और वो शायद अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ और कमजोरियों को देख रहे थे, जिसकी वजह से गलत डिसीजन हो गया। आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। अगर उनका एक ही उनके पास बैट्समैन है जो चल रहा है, वरना फिर मिडिल ऑर्डर, अपर मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर है। गुरबाज के बाद फिर वो आपका मिडिल ऑर्डर आ जाता है जो कि स्कोर करके देता है आपको। तो आपने जो इंटेंशन होती है, और देखें जब चेज आप कर रहे होते हैं ना, तो आपके ऊपर वैसे ही वो उस रन का प्रेशर होता है। पहले बैटिंग करते हुए आप ये रिलैक्स होते हैं कि यार यू कैन पुट अप अ टोटल, एंड इफ गुरबाज वर्क्स तो फिर वो 280, 300, 320 भी कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब चेज के प्रेशर में आते हैं तो वो इब्राहिम शिब्राहिम सारे हशमत शाहिदी वगैरह वो घबरा जाते हैं, स्पेशली अगर आप गुरबाज की विकेट जल्दी चली जाए। तो यही हम्म उनके साथ आज हुआ। और जो कैचेस छोड़े हैं आज थोक के मैं हिसाब से अफगानिस्तान ने, छह असलान क्या कहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, सबसे पहली बात ये है, रिजवान और काशिफ ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है अफगानिस्तान। ये तो मैं आपको आज बता रहा हूं। भाई, जब कैप्टन आए और आके अभी आप ड्यू फैक्टर के मजे लेना, अभी आपका बताना कि सेकंड बैटिंग में बैटिंग पिच हो जाएगी, यार ये सारा कुछ तब करें जब आप 25-30 मैचेस इन अ रो जीते हुए हो। कोई आपके 100 मैचेस में से 40 जीते हो, 60 हारे हो, तो पता हो कि यार एक टीम स्टैंडिंग करती है। एक मैच आप इंग्लैंड से जीत गए, आगे बता रहे हैं ड्यू फैक्टर होगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा न्यूजीलैंड के बॉलर्स के। उनके तो बॉल ऐसी फिसलेगी कि अंडर आर्म कराएंगे न्यूजीलैंड के बॉलर। करवा दी फिर अंडर आर्म उन्होंने। ओ यार, पता नहीं किधर से आएंगे, असल में इंडिया के शेडो से निकल ही नहीं पा रहे हैं ये समझते हैं बस एक मैच जीतो और वही कॉलर खड़े वाली बात है, कॉलर खड़े करो। यार देखें, जब डिसीजन मेकिंग होती है आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ है भाई आपकी बॉलिंग, और आप अपनी स्ट्रेंथ बैटिंग बना के आप चेज कर लोगे। चेज आपसे 210 नहीं होता, 139। आज मैं जब आप दोनों हजरात से बात हो रही थी तो आज मैं यही कह रहा था, बहुत हार्डली 180, 190 या 200 तक जाएंगे, इससे ऊपर की तो मुझे बैटिंग इनकी चेज में लगती भी नहीं। वो 139 पे ही उनकी बस हो गई। दूसरी बात, यार एक प्लेयर के इर्द गिर्द पूरी टीम खेल रही है बैटिंग में, वो है गुरबाज और वो है ओपनर। भाई गुरबाज जल्दी आउट हो जाता है, वो बाकी भी चले जाते हैं। वो विकेट कीपर बैटर इकराम पिछली बार अच्छा खेल गया। और दूसरा देखें यार, रिजवान और काशिफ, ओ भाई इतने बड़े प्लेयर हैं, आपने जॉनी बेरिस्टो समझ लिया है उसको, गुरबाज को। उसको कीपिंग ही नहीं करा रहे, कीपिंग वो इकराम कर रहा है, टिका के स्टंप छोड़ दिया, पीछे से वो मिसिंग की उसने। और कोई अलग से उसकी ट्रेनिंग हुई है इतनी बुरी कीपिंग की, या फिर वो शुरू से ऐसी करता था? नहीं यार, लेकिन जो उसने कैच पकड़ा है वो बहुत जबरदस्त कैच लिया था उसने। एक जीत गए मैच, जीत गए उसे एक कैच पे। हाँ, किसका, मिचेल्स का मेरा ख्याल है, या यंग का कैच उसने हाँ, लिया है, बहुत या जबरदस्त। यार वो उसने लेकिन अच्छा पीछे आउट किया। पहले एक एक हाँ, स्टंप बिल्कुल मिस हुआ, काशिफ लेकिन की लेग बॉल पे स्टंप। लेग साइड से स्टंप करना आसान काम नहीं होता, थोड़ा मुश्किल काम होता है, इस वजह से वो उसको मिस हो गया। लेकिन लेकिन ओवरऑल वही तो मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए। डिसीजन जो था ना पहले बॉलिंग करने का, वो शायद अफगानिस्तान को हिट किया बड़ा बुरा, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग, और बॉलिंग से ही वो किसी को मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अपना टोटल डिफेंड कर सकते हैं। लेकिन चले ये अब न्यूजीलैंड तो मेरा ख्याल है ऑल थ्रू हो गया है। न्यूजीलैंड शायद अगला मैच जीतने के बाद पहली टीम बन जाएगी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जिस हिसाब से वो जा रहे हैं। लेकिन बड़ा ये उनके पास सेटबैक उनको लगा है। विलियमसन फिर वो अंगूठा जो है अपना तुड़वा बैठा है और उसके लिए प्रॉब्लम हो गया। पता नहीं वो अगले मैचेस में खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अगले मैचेस जो इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे उसमें विलियमसन का ना होना कितना बुरा हिट करेगा न्यूजीलैंड को। हाँ जी रिजवान साहब। काफी बुरा हिट करेगा जी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपका पूरा प्लान चेंज हो जाता है। जब विलियमसन नहीं खेल रहा होता तो फिर रविंद्रा को ये कभी वन डाउन ले आते हैं, क्योंकि रविंद्रा का बैटिंग उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ना, और साथ आपका जो एक एक्स्ट्रा प्लेयर आता है वो विलियमसन को रिप्लेस नहीं कर रहा होता,
विलियमसन को रविंद्रा रिप्लेस कर रहे होते हैं, और दैट मींस कि उनका सारा बैलेंस हिल जाता है। ऑल्दो कि ये अभी तक आपको मानना पड़ेगा कि टॉम लेथम हैज लेड द टीम वेरी वेल, क्योंकि पहले 2 मैचों में भी वही था, विलियमसन नहीं था, लेकिन विलियमसन इतना बड़ा प्लेयर है कि उसका इम्पैक्ट तो रहता ही रहता है। और ये विलियमसन का इम्पैक्ट इनको हिट उस वक्त होगा जब सेमीफाइनल और फाइनल जैसे क्रंच मैचेस में बड़ी टीमों के साथ मैच होगा। इस वक्त तो अब देव ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, सो उनको इस वक्त फील नहीं हो रहा, और इसी वजह से उन्होंने अभी तक विलियमसन की रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं की, कि बिकॉज दे फील कि अगर 3 एक हफ्ते हैं और वो रिकवर कर जाए, खेलने के काबिल हो जाए, तो विलियमसन की रिक्वायरमेंट उनको है। हाँ बिल्कुल, यार उसके मैं बगैर जो है मेरा ख्याल है आगे मैच में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आप स्पिन अटैक की बात करें न्यूजीलैंड की, तो मेरा ख्याल है बहुत ही लीथल स्पिन अटैक है उसका, और जिस हिसाब से आज टर्न कर रहा था सैटनर, कमाल कर रहा था, बॉल लेग पे पड़ रही थी और ऑफ की विकेट ले रही जिस तरह नबी को उसने आउट किया। जी अरसलान। काशिफ देखें, एक चीज, पहले तो विलियमसन के घर वालों को ये फौरी मुतालबा कर देना चाहिए। इससे पहले इंडिया गया था, पाँव तोड़वा लिया था, अब अंगूठा तोड़वा लिया है। आहिस्ता आहिस्ता 206 हड्डियां ना तोड़वा ले, तो उनको मुतालबा करना चाहिए जल्दी से छोड़ दो भाई इंडिया। इंडिया पिनौती बन गया है उसके लिए। दूसरा ये है कि आप कह रहे हैं ना स्पिन का, मुझे पहले भी मैं ये बात समझ भी रहा था और कह भी रहा था कि अफगानिस्तान जो है वो उसका एक प्रॉब्लम है, उनके पास एक भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। तो उन्होंने कभी टेस्ट भी नहीं किया होगा अपनी नेट प्रैक्टिसेस में लेफ्ट आर्म को। तो लेफ्ट आर्म को खेलना भी एक बड़ी आर्ट है और बड़ा टेक्निक के साथ खेलना पड़ता है। तो लेफ्ट, और फिर बॉलर वो आपका सेंटनर जैसा, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रिकी है। जाहिर है लेफ्ट आर्म की तो प्रैक्टिस नहीं, ऊपर से सेंटनर बहुत आला बॉलर है। तीसरी बात ये है कि बेकार डिसीजन था, बैटिंग कर जाते, स्कोर बोर्ड पे कुछ लगा जाते कि लो स्कोरिंग पिच थी, तो लिटा सकते थे, परेशानी डाल सकते थे। लेकिन न्यूजीलैंड वो टीम नहीं है जिसको ये इंग्लैंड समझ के खेले थे। शायद है न्यूजीलैंड भाई वो प्रॉपर टीम है। वो मैंने आज देखा, रविंद्रा एक बार फिर क्या फुटवर्क के साथ खेल रहा है वो लड़का यार, एक्सीलेंट फुटवर्क है। लेथम क्या लीड कर रहा है 5वें छठे, जिस जगह पर हम कहते हैं कि इफ्तिखार आके कुछ कर दे चाचा हमारा, वहां पर लेथम स्कोर कर रहा है। हमें वहां पर इफ्तिखार आते हैं, उसमें अपने बॉल खुद ही विकेट में मारते हैं और बल्ला बगल में डालते हैं और ये जा और हो जा। भाई ठीक है, क्या आपने किसी एक मैच में स्कोर कर दिया? हर मैच में करना है यार, वर्ल्ड कप है। ये ना सोचेंगे एक में कर दिया था तो 4 मैच मेरे पक्के हैं, अब नहीं है ये सीन। दूसरा आप देखिए ना लेथम का कितना खूबसूरत रोल है। एक तो कैप्टन, दूसरा कीपर बहुत आला, तीसरा बॉलिंग चेंज उसकी एक्सीलेंट, चौथा उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। भाई लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, इसलिए मुझे तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड बड़े निक में है। और न्यूजीलैंड अब वो टीम नहीं है कि वो चोकरों की तरह किसी से हार जाती। वो अफगानिस्तान ही था मेरा ख्याल है, एक कांटा, उसको उन्होंने निकाल दिया है। अब तो ना हारती वो किसी से। चोकर से याद आया, अफगानिस्तान कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका का क्या बनेगा? आप जो साउथ अफ्रीका ने किया है नीदरलैंड के खिलाफ, तो ये कितना बुरा उनको हिट करेगा और आगे जाके कैसे मैचेस होने वाले? मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली शैटर हुआ होगा साउथ अफ्रीका का। क्यों रिजवान? जाहिर सी बात है, जब आप बड़ी टीम से हारते हैं तो कॉन्फिडेंस हिल ही जाता है। अब मसले ये है कि जो प्री टूर्नामेंट फेवरेट चल रहे थे ना, वो थे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया तो अभी भी उधर ही है। मसला आ गया कि ये साउथ अफ्रीका ने भी अच्छा खेला शुरू में, कल का मैच वो उन्होंने भी एक अपना दिखा दिया कि वीकनेस। अच्छा, न्यूजीलैंड भी 4 मैच जीत गई है। अब जो 3 स्लॉट कंफर्म थे ना, और चौथे पे हम सोचे थे कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड की लड़ाई होगी, वो अब बेसिकली इंडिया और न्यूजीलैंड ने वो 2 स्लॉट पकड़ लिए। और जो तीसरा चौथा स्लॉट है उसके लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 4 कंटेंडर्स, न्यूजीलैंड सॉरी साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, बिल्कुल। पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका 4 कंटेंडर्स हैं इन 2 में। तो इनके आपस के मैचेस बहुत क्रूशल हो जाएंगे, और पाकिस्तान को अभी तक तो पहला ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच आ रहा है जो कि बहुत ही क्रूशल होगा, क्योंकि अगर वो तो मेक और ब्रेक मैच है ना, पाकिस्तान के लिए भी हम्म ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। हम्म ऑस्ट्रेलिया के लिए 3rd लॉस है, और पाकिस्तान की 2 इन अ रो अगर आ गई तो बहुत बड़ा सीरियस मसला आ जाएगा हमें आगे कंटेंडर के लिए, क्योंकि आगे न्यूजीलैंड इस वक्त तगड़ी टीम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। हम्म इसी तरह इंग्लैंड तगड़ी टीम है इस वक्त कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका भी तगड़ी टीम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत क्रूशल है, और उस पर बड़ा सेमीफाइनल के चांसेस डिपेंड करेंगे। लेकिन जिस तरह कल साउथ अफ्रीका गिरी है, ऐसा रहा है कि अगर आप अच्छा स्कोर डाल दें बोर्ड के ऊपर, तो साउथ अफ्रीका को आप पकड़ सकते हैं। बाद में उनको बैटिंग करवा के, खुद पहले बैटिंग करके साउथ अफ्रीका को पकड़ा जा सकता है। बल्कि मैं तो कहूँगा आप किसी टीम को भी पकड़ सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप पहले स्कोर अच्छा बोर्ड पर डाल दें और उसके बाद आप उनकी बॉलिंग अच्छी करें प्रोवाइडेड, तो आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यार वीक लिंक काफ़ी ज़्यादा है। जी अरसलान। स्पिनर एक शॉट है चीज ना। हाँ। हाँ,
एक चीज और मुझे लगी काशिफ और रिजवान, कल आपने देखा कि उनका जो वो पेसर था नीदरलैंड्स का, उसे फुल दबा के रखा हुआ था इनको साउथ अफ्रीका को। मुझे क्या लगता है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि साउथ अफ्रीका को अच्छी शीयर पेस जो है ना, उससे भी दबाया जा सकता है उनके बैट्समैन को, खाली स्पिन से नहीं, शीयर पेस से दबाया जा सकता है। तो अच्छी ट्राई सिर्फ हो पेस नहीं, जॉनसन सिर्फ को, पेस नहीं, पेस के साथ लाइन और लेंथ। अगर आप पेस तो ठीक थी, वही ज्यादा नहीं बात थी है। उनकी, लेकिन शीयर लाइन लेंथ पेस बहुत के अच्छी साथ, थी। सर जी शेयर बेस से मेरी मुराद है, आप यूरोप में जाएँ ना 2-4 बार, एक बार ज़रा बाहर निकलती बॉल करें, कोई एज निकालने की तो हारिस कोशिश राउफ की करें, तरह बॉलिंग फील्डिंग ना के ना साथ करें अटैक कि करें। 150 पे तो गेंद कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल वेवर्ड बॉलिंग कर रहे हो, तो फिर वैसी पेस का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये भी है, ये बात भी है। लेकिन बहरहाल अब वाइड ओपन है, अभी इस वक़्त इंडिया के भी आप सारे कह तो रहे हैं, मुझे अभी इंडिया ने आगे मैच खेलने हैं भाई, आगे उन्होंने साउथ अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड से खेलना है, तो अभी पता चलेगा इंडिया का नहीं, भी लेकिन कि मेरा इंडिया ने ख्याल है क्या इंडिया इंडिया ने 2 बड़ी टीमों को हरा दिया है ना, पाकिस्तान को भी हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, तो अब तो उनको बस 2 एक बड़ी टीम को टीमों से हराना है, और कल किसी एक उनका टीम वैसे ही को। बांग्लादेश से मैच है। बांग्लादेश इज मतलब बांग्लादेश के आगे मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी सूरत में अंटिल अनलेस बांग्लादेश 3 फास्ट स्पिनरों के साथ ना जारी हो तो बांग्लादेश नहीं खेल सकती इंडिया के साथ। और इंडिया की टीम का जो इस वक्त लेवल चल रहा है, बांग्लादेश में 3 फास्ट बॉलर्स जो कि है माठे माठे फास्ट बॉलर है, तो कुछ भी नहीं होना। वो कंफर्म विक्ट्री है इंडिया नहीं, की। कल का मैच तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उस एशिया कप में हरा दिया, वंस इन अ ब्लू मून होता है, कल का मैच ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भी नहीं लग रहा ऐसा। लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप वाइड ओपन है जी, अभी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इंडिया को भी इससे खेलना है, हमने भी खेलना है। लग पता जाएगा, अगर वो 3 टीमें इंडिया को किसी भी तरह से ज़ेर कर देती है, करने की सलाहियत सारे रखते हैं, तो फिर तो तो मुश्किल हो जाएगा, कल के सबके लिए अजीब हो जाएगा। कल के मैच में क्या देख रहे हैं? इंडिया को मेजर चेंज करेगा, सूर्या कुमार यादव को लेकर आएगा, ईशान किशन को शार्दुल लाएगा, ठाकुर बैठेगा, शुभमन गिल को या शार्दुल केएल राहुल ठाकुर को बैठेगा, बिठाएगा? शार्दुल ठाकुर बैठेगा। उसको ठाकुर वैसे मुझे बैठे। समझ नहीं आई पाकिस्तान के खिलाफ भी क्यों खिलाया था। अगर 2 ही ओवर कराने थे और अच्छा खासा आपका स्ट्रेंथ थी, आप अश्विन को खिलाते तो पाकिस्तान तो 150 पे भी ना करता। हम्म। तो इसीलिए तो खिलाया था कि नहीं थोड़ा-सा तो स्कोर करे। अच्छा, तो कल का मतलब है कोई मेजर चेंज नहीं कर रहा है इंडिया, उस तरह ही जा रहा है। नहीं रोहित को क्लियर विक्ट्री। शार्दुल ठाकुर ने विराट को रेस्ट नहीं देंगे। नहीं, वर्ल्ड कप है यार, वर्ल्ड कप में तो ये बेवकूफ़ी नहीं बनती। दिया हार गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है। और चलें, आपकी प्रेडिक्शन ये है कि कल इंडिया क्लियर विनर है। हाँ, चलें ठीक है, कल का अतर अली मैच फिर खान भी कल जीता। देखेंगे। लेकिन अभी तक पोजीशन ये है कि न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट टॉप पे, और टॉप पे ही लगता है वो रहेगा, और उसके फॉलोड बाय इंडिया, और फिर जो है बाकी 2 टीमों के बारे में देखेंगे कैसा है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हाँ, पर होगी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कोई एक। ठीक है जी, ये भी हम देख लेंगे आपकी प्रेडिक्शन किस हद तक ठीक रहेगी। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। देखते रहिए, एंजॉय करते रहें और कमेंट करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ कल।